दिल्ली बीजेपी के सभी विधायकों की बैठक दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बस कुछ ही देर में। वीरेंद्र सचदेवा, बैजयंत पांडा बैठक में शामिल होंगे और सभी विधायकों से ये मुलाकात होगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के साथ बीएल संतोष भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जितने भी विधायक चुनाव जीत कर आए हैं बीजेपी के, वो सब इस कार्यालय में यहां पार्टी के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ में एक अहम बैठक करने वाले हैं। वहां से जो बीएल संतोष भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष की मौजूदगी में तमाम नए विधायकों की ये बहुत अहम बैठक। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, ये जो बैठक अब होने वाली है, क्या इसका मुद्दा है? बैठक में क्या विषय होंगे? देखिए, ये मीटिंग जो है ये तमाम जो जीते हुए नवनिर्वाचित विधायक हैं उनके साथ चुनाव प्रभारी और संगठन महामंत्री के साथ साथ वीरेंद्र सचदेवा भी लेने वाले हैं। इनको इलेक्शन वाइज बुलाया गया है। अगर आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे विधायकों का आना भी शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि कर्टसी मीट के साथ साथ एक तरीके की ग्रूमिंग और आगे किस तरीके से काम करना है उस पर भी बातचीत होगी। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुस्तफाबाद के मोहन सिंह बिष्ट क्योंकि आ गए हैं तो उनके लिए खास उत्तराखंडी बैंड जो है वो यहाँ पर तैयार है। उनके स्वागत के लिए फिलहाल वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं और इसी तरीके से एक एक करके तमाम जो लोकसभाओं से जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। और ये मीटिंग इस वजह से अहम है क्योंकि कल जीत के बाद अभी ये पहला मौका है जब तमाम जो विधानसभा के ये जो विधायक हैं वो आकर मुलाकात करेंगे और एक रूपरेखा भी तय की जाएगी और ये डिस्कशंस भी हो सकते हैं कि विधायक दल की मीटिंग को कब बुलाया जाना है। जी, ये एक अहम मुद्दा भी होगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने एलजी से मिलने का समय मांग लिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से मिलने का समय मांगा और इसके लिए चिट्ठी लिखी। विधायकों सांसदों के साथ वो मिलना चाहते हैं एलजी से। वीरेंद्र सचदेवा ने एक चिट्ठी लिख करके एलजी से वक्त मांगा है जिसकी सूचना वो चाहते हैं कि कौन सा वो उचित समय होगा जब अपने तमाम सांसदों और विधायकों के साथ वो एलजी से मुलाकात कर सकेंगे। ऐसे में जबकि बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है दिल्ली में और अब वो एलजी से मुलाकात का समय मांग रहे हैं चिट्ठी लिख करके, तो ये अगर समय दिया जाता है तो तमाम सांसदों और विधायकों के साथ दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एलजी से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की दमदार एंट्री हो चुकी है और 27 साल का सूखा खत्म करते हुए बीजेपी ने दिल्ली में भगवा लहरा दिया है। बंपर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने वाली है और दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ऐसे नकारा कि पार्टी के नंबर 1 नेता अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया तक दिल्ली में चुनाव हार गए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म। दिल्ली का सीन बदल गया है। जश्न की ये तस्वीरें दिल्ली से बीजेपी का राजनीतिक सूखा खत्म होने की है। मोदी की गारंटी पर दिल्ली को भरोसा, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं थी क्योंकि बीजेपी के सामने थे दिल्ली में अजेय दिखने वाले अरविंद केजरीवाल। इसलिए बीजेपी ने इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए खास रणनीति पर काम किया। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। बीजेपी की जीत के फैक्टर। दिल्ली में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट काम कर गया। दिल्ली की जीत को सुनिश्चित करने के लिए एक एक सीट के मुद्दों, वोटरों को ध्यान में रखकर खास रणनीति बनाई गई। पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए पूर्वांचली नेताओं की टीम बनाई गई। यूपी और बिहार के करीब 100 नेताओं को इसकी जिम्मेदारी दी गई। दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के
विश्वासघात को नहीं सहेंगे। 27 साल का सूखा खत्म करने के लिए दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सांसदों और विधायकों को सौंपी गई थी। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, एमपी, असम, उत्तराखंड, हरियाणा के सीएम भी प्रचार के लिए मैदान में उतरे। केंद्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह ने 1 दर्जन से ज्यादा सभाएं कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया, जिसका फायदा मिला। इसके अलावा डिजिटल और सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। एक्स फैक्टर एक ही है कि दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात पर भरोसा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं दिल्ली को समय दूंगा, दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना है, तो ये जीत माननीय प्रधानमंत्री। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने दिल्ली शराब नीति में घोटाले को बड़ा मुद्दा बनाया। पार्टी ने बताया कि कैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी की लीडरशिप जेल पहुंच गई। इसके अलावा ज्यादातर विधायकों के खिलाफ आम जनता के मन में गुस्सा था। कई विधायक ऐसे थे जो अपने क्षेत्र की जनता के बीच नहीं जाते थे। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है। साथियों, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की राजनीति, टकराव और प्रशासनिक अनिश्चितता ने दिल्ली के लोगों का बहुत नुकसान किया। बीजेपी ने दिल्ली में विकास के मुद्दे को जोर शोर से उठाया, खासकर शहरी विकास, बुनियादी ढांचे के सुधार और रोजगार के वादे किए। दिल्ली के स्थानीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी की नाकामी को जोर शोर से उठाया और बीजेपी को एक सशक्त विकल्प के रूप में पेश किया। इसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा हिट रहा। आईटी में छूट ने मिडिल क्लास को जोड़ने का काम किया। झुग्गी ना टूटने का वादा सुपर हिट रहा। दिल्ली में बीजेपी की पहली बार डबल इंजन की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा और अब दिल्ली यानी 3 राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत है। इस जीत से ब्रांड मोदी को मजबूती मिलेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत। अब आप ये देखिए कि बीजेपी की जीत की रणनीति आखिर क्या रही। बीजेपी ने दरअसल पूर्वांचली ऐसे उम्मीदवार उतारे जिनकी तादाद 6 थी और इसमें से 4 चुनाव जीत भी गए। 14 हरियाणवी उम्मीदवार को भी मैदान में बीजेपी ने उतारा और इन 14 में से 12 उम्मीदवार चुनाव जीत भी गए। 3 उत्तराखंडी प्रत्याशियों को भी बीजेपी ने मौका दिया और इनमें से 2 उत्तराखंडी विधायक भी बन गए और इस तरह से यह एक नई रणनीति के साथ बीजेपी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी। वहीं वोटरों के हिसाब से अगर हम देखें तो 15% से ज्यादा पूर्वांचली मतदाताओं वाली 35 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुई है और ऐसे ही 5% से ज्यादा हरियाणवी मतदाताओं वाली 13 सीटें थी। बीजेपी ने इन 13 सीटों में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है। मिनी इंडिया ने अब बीजेपी को बंपर जीत यहां दिलाई। 35 सीट 15% से ज्यादा पूर्वांचली वोटर वाली है और इसमें से एक बंपर जीत बीजेपी को मिलती भी दिखाई दी है। 25 सीट पर 13 सीट 5% से ज्यादा हरियाणवी वोटर वाली है और इसमें 12 सीट वो जीत भी गई है। वहीं दिल्ली की सीमा से लगी हुई सीटों पर भी गौर करें तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी खासा असर दिखा जो सीमाओं से लगी है। बीजेपी का यहां भी प्रभाव रहा। पड़ोसी राज्यों हरियाणा और यूपी के साथ सीमा साझा करने वाली कुल 22 सीटों में से बीजेपी 15 सीट जीत गई और उधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी हुई 13 विधानसभा सीटों पर बीजेपी 7 सीटों पर चुनाव जीत गई। इसी तरह हरियाणा की सीमा से सटी हुई 11 सीटें हैं। बीजेपी इन 11 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव जीत गई है और दिल्ली जीत के बाद अब बीजेपी में मुख्यमंत्री की रेस भी शुरू हो चुकी है। लेकिन कुर्सी हासिल करना इतना भी आसान दिल्ली में नहीं होगा क्योंकि बीजेपी हर बार
अटकलों से आगे निकल जाती है और चौंकाने वाला फैसला ले लेती है। चुनावी मेहनत के बाद अब बीजेपी में वक्त मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन का है। दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी का पुराना पैटर्न बताता है कि आखिरी वक्त पर कोई भी नाम चौंका सकता है। बीजेपी ने फिलहाल संकेत तो कोई नहीं दिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि बम्पर जीत के बाद सीएम पद के दावेदारों की भी लंबी कतार है, जो शुरू होती है नई दिल्ली से आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को हराने वाले परवेश वर्मा से। जाट समाज से आने वाले कद्दावर नेता की पहचान रखने वाले परवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर बीजेपी ने नई रणनीति को ध्यान में रखते हुए चेहरा चुना तो बड़े सिख चेहरों में शामिल मनजिंदर सिंह सिरसा की बल्ले बल्ले हो सकती है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सिरसा के जरिए बीजेपी पंजाब के लिए नया प्लान तैयार कर सकती है। महिला दावेदारों में रेखा गुप्ता सबसे मजबूत नजर आती हैं। एमसीडी की काउंसलर के तौर पर प्रशासनिक तजुर्बा और महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते संगठन का कामकाज देख चुकी हैं। बीजेपी की दिल्ली जीत में पूर्वांचल समाज का बड़ा रोल रहा है, इसलिए अगर पार्टी ने इस समाज से कोई दावेदार चुना तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का दांव लग सकता है। उनके पास एनडीएमसी में बतौर उपाध्यक्ष काम करने का भी अनुभव है। हालांकि इसी समाज से आने वाले मनोज तिवारी भी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मा संभाल चुके और लगातार सांसद हैं। मनोज तिवारी के जरिए इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली से मैसेज दिया जा सकता है। सीएम पद की रेस में एक नाम जनकपुरी से जीतने वाले आशीष सूद का भी है। पंजाबी चेहरे के तौर पर पार्टी उन पर दांव खेल सकती है। आशीष सूद के पास संगठन का तजुर्बा तो है ही, साथ में उन्हें सेंट्रल लीडरशिप का भी करीबी माना जाता है। दिल्ली की कुल आबादी में पंजाबी समाज का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूर्वांचली के साथ साथ पंजाबी चेहरे को लेकर भी बड़ी सुगबुगाहट है। और इस कतार में एक बड़े दावेदार बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का नाम भी शामिल है। इस जीत में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। पार्टी के अनुभवी नेताओं में शुमार विजेंद्र गुप्ता का नाम भी सुर्खियों में है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं और वैश्य समाज से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं। तो सीएम फेस कौन होगा? देखिए, हमारे लिए ये विषय गौण है। हम पहले भी कह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। इस लिस्ट में एक दावेदार ऐसा भी है जिसने चुनावी नतीजों से सबको हैरान कर दिया। ये है मुस्तफाबाद से जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट। करावल नगर से बदलकर पार्टी ने मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद में उतारा इन्हें और मोहन सिंह बिष्ट ने यहां बड़ी जीत हासिल कर दी, इसलिए उनका नाम भी रेस में शामिल है। नाम कई हैं, लेकिन एक हकीकत ये है कि बीजेपी आसानी से पत्ते नहीं खोलती और एमपी, राजस्थान, हरियाणा के हालिया फैसले बताते हैं कि सरप्राइज पैकेज में किसी की भी लॉटरी लग सकती है। बड़ी खबर इस वक्त की, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने वाले बीजेपी के परवेश वर्मा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज रात 8 बजे मुलाकात करेंगे। बहुत अहम मुलाकात इसे माना जा रहा है। आज रात 8 बजे जेपी नड्डा से परवेश वर्मा की अहम मुलाकात होने वाली है। अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराने वाले 4000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराने वाले परवेश वर्मा की मुलाकात जेपी नड्डा से। कांडपाल, हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रही हैं। प्रियंका, किस बाबत ये मुलाकात? जी देखिए, 8 बजे का टाइम बताया जा रहा है। परवेश वर्मा जो है वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। ये एक कर्टसी कॉल भी हो सकती है, ये हो सकता है कि शिष्टाचार भेंट हो जिसके लिए मिलने जा रही हूँ। इससे पहले भी हमने देखा था कि जैसे ही नतीजे आए थे, परवेश वर्मा अमित शाह से भी मुलाकात करके गए थे और आज ये मुलाकात 8 बजे परवेश वर्मा की बताई जा रही है जेपी नड्डा के आवास। शुक्रिया। ये एक अहम मुलाकात है। आज रात 8 बजे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी परवेश वर्मा की। परवेश वर्मा इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं चुनाव जीतने के बाद।
इधर दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद न्यूज 18 इंडिया ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए उन्होंने बीजेपी की जीत पर आखिर क्या कहा है। मनोज जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी, जिस तरीके की जीत कल बीजेपी को मिली, ऐसी उम्मीद थी, इससे कम सोच रहे थे या इससे ज्यादा आंक रहे थे? राजनीति के महाकाश से धूर्त नक्षत्र का अस्त हुआ, हमें इसका बहुत संतोष है। दिल्ली के राजनीति के आकाश में एक धूर्त नक्षत्र, झूठ नक्षत्र, भ्रांति नक्षत्र, भ्रष्ट नक्षत्र आ गया था, जिसका कल दिल्ली की जनता ने समापन कर दिया है। 6 सीटें पूर्वांचली कैंडिडेट्स की थी, जिसमें से 4 जीतकर उन्होंने बीजेपी को दी है। कितना बड़ा रोल इस पूरी जीत में आप पूर्वांचली वोटर्स का मानते हैं? बहुत बड़ा योगदान है। हम जो 48 सीट जीते हैं, इनमें से लगभग 32 सीट ऐसी है जहां पूर्वांचल के लोगों का बहुत संख्या है, बहुत जोर है, और उन लोगों ने ये नहीं देखा कि किसको टिकट मिला, पूर्वांचली को मिला, या अगर दूसरी तरफ से पूर्वांचली भी रहा है तो भी वो हारा है, बीजेपी जीती है। हमको तो दिल्ली को सजाने की चिंता है, और वो हमारे पास, हमारी सरकार बन गई, हम लोग सजाएंगे। चलिए, तो मनोज तिवारी हमारे साथ जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो वादे किए हैं, जो गारंटी दी है, उनको पूरा किया जाएगा और इन्हें चिंता दिल्ली को सजाने संवारने की है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। लेकिन दिल्ली विधानसभा की इस बीजेपी की बम्पर जीत में गृहमंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। यह बीजेपी के चाणक्य की रणनीति ही थी कि जिसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता को ही उखाड़ कर फेंक दिया है। सरदार सिरसा के नाम पर बटन दबा दो, आपदा अपने आप चली जाएगी, चली जाएगी। दिल्ली की आपदा पार्टी ने यहां के 11 साल बर्बाद कर दिए। दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का सूखा खत्म करने के पीछे एक बड़ी रणनीति थी, जिसके सूत्रधार थे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। 2020 में ही इसकी शुरुआत हुई। हालांकि तब कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अमित शाह ये समझ चुके थे कि आपको हटाने के लिए उस तबके का दिल जीतना जरूरी है, जिसके दम पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सियासी जमीन कायम है। टारगेट किया गया झुग्गी बस्तियों को। गृहमंत्री अमित शाह की पहल पर बीजेपी का झुग्गी प्रवास कार्यक्रम शुरू हुआ। बीजेपी के सिपह सालारों को झुग्गियों में वक्त गुजारने के लिए कहा गया, जहां लोगों से सीधा संवाद किया जाने लगा, और इसी संवाद से निकला बीजेपी का हिट नारा, आपदा हटाओ। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे। आपदा पार्टी ये झूठ और भ्रष्टाचार की संपदा है। जनवरी में बीजेपी का झुग्गी बस्ती सम्मेलन हुआ, जिसमें बीजेपी के पदाधिकारी झुग्गी बस्तियों के प्रधानों को लेकर आने में कामयाब हुए। प्रधानों ने सीधे गृह मंत्री अमित शाह से संवाद किया। इसने भरोसा जीतने और पक्का घर की स्कीम को मजबूती दी। अब नतीजे भी बताते हैं कि शाह का ये संवाद काम कर गया। झुग्गियों के साथ अमित शाह की रणनीति का दूसरा बड़ा हिस्सा थे पूर्वांचली वोटर्स। छठ पूजा में पूजा सामग्री बांटकर
और छठ घाटों की सफाई में मदद कर पूर्वांचलियों के दिल में जगह बनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए। छठ पूजा पर सरकारी छुट्टी का फैसला। 10,000 बैठकों से पूर्वांचल समाज के साथ संवाद। 200 से ज्यादा लिट्टी चोखा संवाद। 70 की 70 सीटों पर मकर संक्रांति महोत्सव। 52 सीटों पर बारीकी से चुनाव प्रचार की रणनीति और फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर केजरीवाल को घेरने की रणनीति। बीजेपी ने पूर्वांचलियों का दिल जीत लिया। यही नहीं, पूर्वांचल मोर्चे को एक्टिवेट किया गया। 2 वर्षों में पूर्वांचल मोर्चे से बड़े नेताओं से जोड़ा गया। उनकी मांग के मुताबिक करीब 50 सीटों पर यूपी बिहार के एक विधायक की तैनाती की गई। नतीजा ये हुआ कि पूर्वांचल से जुड़े 6 प्रत्याशियों ने बाजी मार ली। इनमें करावल नगर से कपिल मिश्रा, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय, संगम विहार से चंदन चौधरी, विकासपुरी से पंकज सिंह और महरौली से गजेंद्र यादव शामिल हैं। दिल्ली की जनता तय कर बैठी है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनानी है और यहाँ परिवर्तन हो। करीब 1.5 दर्जन सीटों पर अमित शाह ने किया प्रचार, जिनमें 16 बीजेपी के खाते में आई। कस्तूरबा नगर, रोहिणी, वजीरपुर, शालीमार बाग, नई दिल्ली, द्वारका, नरेला, त्रिनगर, राजौरी गार्डन, करावल नगर, मुस्तफाबाद, रोहतास नगर, जंगपुरा, बिजवासन, नजफगढ़ वो विधानसभा सीटें हैं जहां शाह का जाना जीत की गारंटी बन गया। साफ है कि अमित शाह की रणनीति पर कैडर की कदमताल ने वो कर दिखाया जिसके इंतजार में 27 बरस गुजर गए। अब चुनौती चुनावी वादों का फायदा जनता तक पहुंचाने की होगी।